नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है बिहार का। जी हाँ, बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो इस समय बिहार में फिर से पलटू राम का नाम पलट के लिया जा रहा है। यानी नीतीश कुमार के नाम जो है इस समय फिर जो है सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि नीतीश कुमार का और अमित शाह का कुछ मतभेद जैसा सामने चीज़ें आई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जो है इलेक्शन से पहले वहाँ हटा दिया जाएगा और वहाँ पर उनकी ही पार्टी का कोई मुख्यमंत्री दूसरा नया चेहरा ला सकते हैं बीजेपी के माध्यम से। तो ऐसे में अब आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी सक्रिय हो गई है। अब वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वहाँ से किसी तरह आए और फिर यहाँ पर जो है दूसरी सरकार बने। लेकिन आरजेडी ये भूल रही है कि नीतीश कुमार अगर विदाई होगी भी तो उनकी अकेली विदाई होगी, उनके साथ में बाकी विधायक थोड़ी जाने वाले हैं। क्योंकि इलेक्शन है, सबको अपना अपना सीट बचाना है। आगे जो है बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना है गठबंधन के साथ। और रही बात नीतीश का, तो नीतीश जी अब जो पलटू राम की उनकी जो भूमिका है वो भूमिका मुझे नहीं लगता कि रह जाएगा। आज हम चर्चा इसी पर कर लेते हैं और हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार शिवप्रकाश मिश्रा जी। हम जानेंगे कि इस समय नीतीश कुमार की स्थिति क्या है और वहाँ पर तीसरा जो एक और चेहरा जो सामने आया है पीके यानी प्रशांत किशोर, आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी, तीनों इसमें ट्रिमुलर राजनीति चल रही है बिहार में। तो इन तीनों के बीच में क्या वहाँ पर परिस्थिति बीच बन रही है और बीजेपी का इसमें क्या खेल चल रहा है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे बिहार की राजनीति में इस समय? क्योंकि बिहार की राजनीति जो है कुछ बदला सा लग रहा है, अलग दिशा में जा रही है, ऐसा लगता है आपको? यस। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है तो देखिए, बिहार की राजनीति जो है उसमें प्रयोग चलते रहे हैं बिहार की राजनीति में। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात कही आपने, लगभग पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द नहीं, नीतीश कुमार अपने इर्द गिर्द बिहार की राजनीति को घुमाते रहे हैं। नो डाउट। भले वो पलटू राम की भूमिका रही हो, अब चाहे सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री जो हैं रहते हैं। लेकिन अब देखिए, एक समय होता है, अब 20 साल बहुत बड़ा समय होता है। 20 साल 15 से 20 साल के बाद जो है ना, बहुत तेज़ी से स्थितियाँ बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, राजनीति का समीकरण बदलता है। तो ये जो माना जा रहा है कि 2025 का देखिए विधानसभा चुनाव है बिहार का, लेकिन यह चुनाव भी कुछ मायने में थोड़ा सा अलग रहेगा। जैसे आपने प्रशांत किशोर की बात की, पीके की, इसमें संदेह नहीं, प्रशांत किशोर पिछले 2-3 सालों से अच्छा खासा प्रयोग कर रहे हैं, सक्रिय हैं और उनकी भूमिका भी बन रही है। अभी देखिए, ये जो बिहार लोक सेवा आयोग की जो एग्ज़ाम हुए, इसमें छात्रों का जो एक आंदोलन खड़ा हुआ, उसको दबाने की भी कोशिश की गई। ये भी सारे मुद्दे तो हैं ही हैं। जाति का मुद्दा है, नौकरियों का, बेरोजगारी का मुद्दा है, इसके बीच बीजेपी का अपना हिंदुत्व है। और बिहार देखिए, एक बोलते हैं ना, बिहार की राजनीति, अब भाई लालू यादव या उनके लड़के तेजस्वी यादव को आप इतना कमज़ोर मत समझिए वहाँ, क्योंकि जाति का समीकरण इतना, बोलते मराठी में, भक्कम है, मतलब जुड़ा हुआ है कि इतना उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी बिहार की राजनीति थोड़ी क्लिष्ट नज़र आ रही है। वहाँ जैसे दलित और अति दलितों का जो ये है समीकरण उस तरीके का नहीं है, लेकिन यादव मुस्लिम जो समीकरण है और अगड़ा समीकरण प्लस पिछड़ा समीकरण, इसको, लेकिन इसमें अगड़ा पिछड़ा समीकरण को तोड़ने में पीके की जो भूमिका है ये 10-15% काम करने वाली है कि अगला और पिछड़ा दोनों, क्योंकि पिछड़े को भी उन्होंने अपनी तरफ कोशिश कर, भले वो अगड़ी जाति से आते हैं पीके, लेकिन पिछड़ी जातियों में भी उनका प्रभाव थोड़ा सा पड़ रहा है। हाँ, जीतने लायक प्रभाव नहीं है बिहार में, लेकिन वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल, वो समीकरण बिगाड़ने की क्षमता देखिए नीतीश कुमार की, बिल्कुल, क्योंकि उनका विरोध देखिए सत्ता के खिलाफ ही उनका आंदोलन चल रहा है। तो सत्ता के खिलाफ तो नीतीश कुमार थोड़े से कमजोर साबित हो रहे हैं। तो आपको लगता है, जैसे आप कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से अपनी भूमिका बदलेंगे, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि नीतीश कुमार हो सकता है फिर से अपने पुराने सहयोगी, पुराने गठबंधन की ओर बढ़ें। और इसके पीछे नीतीश कुमार देखिए बड़े खांटी राजनीतिज्ञ हैं, वो प्रेशर टैक्टिक्स भी बनाना जानते हैं। तो केंद्र में अभी देखिए रीसफल की बात हो रही है, केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल के थोड़े विस्तार की बात हो रही है, तो चुनाव के पहले ये बात हो रही है। तो अपनी
थोड़ा अपना दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, एक आध मंत्री या और अच्छे तरीके मंत्रालय लेने का प्रयास करेंगे। वहीं आप देख रहे हैं कि रामविलास पासवान जी के लड़के, उनकी भी पार्टी है, बाकी और पार्टियां छोटी छोटी, बीजेपी ने वहाँ छोटी छोटी पार्टियों को से भी अपना गठबंधन करके अपना जनाधिकार 2-2, 4-4%, 3-3% बढ़ाने का प्रयास किया है। बीजेपी देखिए वो सामूहिक रूप से, जबकि नीतीश कुमार जी अकेले हैं, अच्छा है, उनका अति पिछड़ों में, अति दलित जिसको बोला जाता है, वो समाज में उनकी अच्छी पकड़ रही है। बाकी अगला समाज भी थोड़ा बहुत उनके साथ रहा, तो उनकी जहाँ तक पटने वाली है तो बीजेपी से ही, अगर वो जाएंगे तो बीजेपी से ही उनको फायदा होने वाला है देखा जाए तो। और वहीं अगर प्रशांत किशोर की जो बात कही आपने, प्रशांत किशोर अगर भूमिका निभाते हैं तो इसमें दोनों का नुकसान करेंगे। प्रशांत किशोर लालू प्रसाद यादव की पार्टी या कांग्रेस का या और ये नुकसान कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो फिर से पलट सकते हैं, मुझे नहीं लगता पलटेंगे जी। लेकिन ये ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसे करेंगे, तो इससे क्या होगा, दो चीजें, एक रीसफल में कुछ मिल सकता है, प्लस वहां सीटों के बंटवारे में भी थोड़ा सा बड़े भाई की भूमिका में रह सकते हैं। तो ये राजनीति का एक अपना एक अलग, मेरा जहां तक मानना है, मेरा जहां तक समझना है, ये बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री मैं हूं, और डबल उनके पास पीके का जो आप चर्चा हो रही उसका दबाव तो है, उस दबाव को कम करने के लिए या उस आंच को कम करने के लिए ये नीतीश कुमार की एक चाल हो सकती है या उनका एक राजनीतिक खेल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। नीतीश कुमार के दबाव के आगे क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरह से केंद्र में बैठी हुई है नीतीश के साथ में, और राज्य में तो है ही, तो क्या लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार से पंगा ले सकती है? पंगा बीजेपी ले भी सकती है, और बीजेपी देखिए, बीजेपी का एक ये है कि बीजेपी अपना समीकरण अपने तरीके से बना के चलती है। अगर बीजेपी को लगेगा, बीजेपी देखिए इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद कई स्थानों पे बैकफुट पे भी आ जाती है, वो मान लेती है। महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से उन्होंने किया, बैकफुट पे आए, लिया, अब फिर फ्रंट फुट पे आके अब खेलने लगे हैं। तो ये इस तरह का बीजेपी प्रयोग करती रहती है। बीजेपी को लगेगा कि कहीं हमारा कमजोरी हम ही को तकलीफ न दे पाए, या हमारा एग्रेसिव पना अगर हमको तकलीफ देने लगेगा, तो बीजेपी वो अपना निर्णय ले लेगी। और जहां तक इनकी नीतीश कुमार की बात आपने कही, नीतीश कुमार का देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये अंतिम चुनाव है नीतीश कुमार का। भाई ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, अच्छे नेता रहे, समाजवादी नेता रहे, मतलब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं नीतीश कुमार, खांटी राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार धीरे धीरे उनकी पार्टी में भी छोटी छोटी बगावत होने लगी, पिछले दिनों सुना होगा। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि चेहरा बदली हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी भी आप बीजेपी के लिए, बिहार में बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। बिहार में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। मोदी जी देखिए, उनके जो मुख्यमंत्री थे उनका निधन हो चुका है, सुशील कुमार मोदी जी, और बाकी बिहार में कोई बीजेपी का ऐसा बड़ा नेता नहीं। चेहरा बनाने के लिए चेहरा कब बनेगा? जब कोई सीएम बनेगा, कोई बड़े लेवल पे बनेगा, तभी कोशिश हो रही है। लेकिन जातिगत समीकरण वहां इतने तेजी से पैठ बना चुका है कि वो उसको तोड़ना जरा मुश्किल सा नजर आता है, क्योंकि इनके अपने अपने जो है पॉकेट्स में उनके अपने अपने समर्थक हैं या उनकी अपने वोट बैंक्स हैं। तो उस पर बीजेपी को उस वोट बैंक को काटना या उसको लेना, इसीलिए तो देखिए एक नया विकल्प प्रशांत किशोर के रूप में उभर कर आया है। वो विकल्प नहीं कह सकते हैं आप उसको, लेकिन वो प्रभावित, बहुत बड़े विकल्प नहीं हो उठेंगे, लेकिन वो प्रभावित जरूर करेंगे। काफी मेहनत कर रहे हैं। तो बिहार की राजनीति देखिए, उन्होंने बड़ी चालाकी से देखिए लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, उनकी नजर विधानसभा, वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ लिया अगर मैंने, और लोकसभा चुनाव में अगर हमारी बुरी तरह हार हुई, 2-4% अगर वोट मिले, तो हमारा फिर खुल जाएगा, उसका दुष्परिणाम हो जाएगा, मतलब हमारी चीजें जो हैं सारे लोगों के सामने आ जाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में हमारे ऊपर विश्वास जमा रहे, उस तरह की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश कुमार भी उनकी काट खोज रहे हैं कि भाई किस तरह से हम बीजेपी को भी एक तरीके से दबाव में लेकर चल सकें, और इस पर भी अपनी जो कुर्सी हम साबित कर सकें, इसी साबुत रख सकें। इसका ही एक खेल मुझे बिहार में नज़र आ रहा है। और 2025 अब एकदम चुनाव नज़दीक भी है, तो मुझे लगता है इसमें दबाव की राजनीति से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल 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 सत्य कहा आपने मिश्रा जी।
तो आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा जो आज का जो ये वीडियो में जो मेन चर्चा यही था कि बिहार की राजनीति में जो इस समय शुरुआत हो रही है कि नीतीश कुमार का चेहरा बदली कर किया जा सकता है और नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं, पलटू राम की भूमिका में जा सकते हैं, क्या ये संभव है? ये हमारा चर्चा का विषय था। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और आप चैनल के अगर हमारा ये लिंक थ्रू देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और हम ऐसी खबरें जो है राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को जो है आप तक पहुँचाने का पूरा काम करते हैं, और खासकर अंदर की खबरें हैं वो भी आप तक हम पहुँचाते हैं। तो इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।